नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, ज्यादातर टीवी स्टूडियो में पीआर इंटरव्यू देने वाले बाबा रामदेव की धुलाई के 3 वीडियो आपको दिखाएंगे। बाबा रामदेव का शायद पहली बार किसी ऐसे पत्रकार से सामना हुआ कि बाबा रामदेव को नानी याद आ गई और गुस्से से बाहर हो गए। पहला सवाल सुनिए बाबा रामदेव से। बाबा रामदेव से पत्रकार ने पूछा कि आपको आखिरकार लाला रामदेव क्यों कहा जाने लगा। बाबा जी, योग गुरु का नाम लाला रामदेव जी से के नाम से क्यों लिया जाने लगा है? अब तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है? बाबा जी तो सुनो, जो है लाला है यहाँ पद्मसेन जी, देखो लाला बैठे। लालाओं के बिना धरती नहीं चलती, लेकिन जो ईर्ष्या करते हैं ये लाला जी है, सब कुछ देने वाले हैं। लाला का मतलब लाला नहीं, दे है। तो स्वामी रामदेव को चाहे कुछ भी बोलो, स्वामी रामदेव इस देश धर्म संस्कृति के कल्याण के लिए प्रकट हो रहा है। इस तरह से जो जिसको कहते हैं ना एंटी नेशनल एलिमेंट है, जो कम्युनिस्ट सोच के लोग हैं, जो अपने धर्म संस्कृति के विरोधी हैं, जिनको भगवे से तकलीफ है, जिनको योग अध्यात्म में तकलीफ है, वो हमको कुछ भी बोलते रहे, उनकी हमें परवाह नहीं। तो बाबा रामदेव को गुस्सा आ गया और कहा कि दरअसल एंटी नेशनल लोग मुझे लाला रामदेव कहते हैं। इसके बाद पत्रकार ने पूछा कि आप कहा करते थे कि क्या ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो पेट्रोल सस्ता कर दे, या फिर महंगे पेट्रोल वाली सरकार को बनाना चाहिए। बाबा रामदेव इस सवाल पर भी आपे से बाहर हो गए और पत्रकार को कहा कि क्या तुम मेरी पूंछ उखाड़ लोगे, और अगर ऐसा सवाल दोबारा पूछा तो अच्छा नहीं होगा। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी, आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आप ही ने कहा था। बाबा जी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि विश्व प्रसिद्ध है। बाबा जी, आप ही ने कहा था। अरे आदमी कुछ कह भाई, ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है? तू भी पूछा, मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। बाबा जी, आप ये बताओ, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया था। दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बनी है, काफी इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप, आपने जो कहा हम वही पूछ रहे हैं, जो आपने कहा। अब नहीं बताता, बता क्या करेगा? चलो स्वामी जी, तुम्हें बोलने जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है। बाबा जी, एक क्वेश्चन हमारा है। प्रतिनिधि होगा, मुझे पता है। आदमी सभ्य आदमी इतने बाबा जी नहीं करता। बाबा जी, थोड़ा सा नहीं करते। लेकिन बाबा रामदेव ने यहां तक कह डाला पत्रकार को कि तुम किसी सभ्य आदमी की औलाद नहीं लगते। मतलब जो पत्रकार विज्ञापन चलाकर बाबा रामदेव का इंटरव्यू लेते हैं और बिल्कुल शहद जैसे सवाल पूछते हैं तो बाबा रामदेव को सभ्य लगते हैं, जो बाबा रामदेव को पुराने बयान याद दिलाते हैं, वो बाबा रामदेव उनकी पैदाइश पर सवाल उठा देते हैं, उनके संस्कारों पर सवाल उठा देते हैं। ये आखिरकार कौन से संस्कार हैं बाबा रामदेव के जो मतलब के सवालों का वो सामना नहीं कर पाए। तीसरा सवाल सुनिए बाबा रामदेव से। जब बाबा रामदेव से पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर उनके पुराने बयानों पर सवाल पूछा गया और कहा गया कि क्या पेट्रोल डीजल कम नहीं होना चाहिए और अब आप मोदी सरकार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते, तो बाबा रामदेव ने कहा कि सरकार की भी मजबूरियां हैं और लोगों को मुझसे सीखना चाहिए। मैं सुबह 4 बजे से योगा से शुरुआत करता हूं, मेहनत करके खाता हूं, तो लोगों को भी महंगाई से 2 हाथ करने के लिए मेहनत करके खाना चाहिए। बाबा जी आपकी कंपनी पर दाम लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप? देखो भाई, पहली बात तो ये कि महंगाई नहीं होनी चाहिए। अब महंगाई ज्यादा है तो अपनी कमाई थोड़ी बढ़नी चाहिए। कमाई नहीं बढ़ेगी तो फिर जो है महंगाई मार डालेगी। बाबा जी आपकी, इसलिए सब लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा, तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे? तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई ज़्यादा भी है तो मेहनत ज़्यादा करो। भाई मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ, मेरे पुण्य छोरे भूखे मर रहे ऐसे लोग। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि बाबा रामदेव ने योग के प्रचार प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई है और इससे करोड़ों लोगों को फायदा भी हुआ है।
लेकिन योग आदमी को यह भी सीख देता है कि विवेक के साथ किसी भी हालात का सामना करना चाहिए। माना कि बाबा रामदेव को ऐसे हालात का सामना करने की आदत नहीं है, क्योंकि बाबा रामदेव ज्यादातर टीवी चैनलों को करोड़ों के विज्ञापन देते हैं, टीवी वाले उनसे शहद जैसे सवाल करते हैं, बाबा रामदेव मजे से पीआर इंटरव्यू करते हैं। ऐसे में बाबा रामदेव को अंदाजा नहीं था कि पत्रकार इतने कड़वे सवाल पूछ लेगा, पत्रकार उन्हें लाला रामदेव कह देगा। लाला रामदेव कहने पर भी बाबा रामदेव को इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश में लाला जी उनको कहा जाता है जो व्यापार करते हैं, जो दुकान करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, और बड़े गर्व के साथ लाला जी को वो लोग ऑन करते हैं। लाला जी बड़े सम्मान के साथ लोगों को बोला जाता है। ऐसे में बाबा रामदेव भी अगर शुद्ध व्यापार कर रहे हैं तो उन्हें लाला रामदेव सुनकर आखिरकार इतना गुस्सा क्यों आ गया? अगर बाबा रामदेव शहद जैसे सवालों का सामना करते हैं तो उन्हें कड़वे सवालों का भी सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी योग विद्या का इस्तेमाल करते हुए विवेक के साथ ऐसे सवालों का जवाब देना चाहिए, प्यार के साथ। ऐसा नहीं कि आप पत्रकार के संस्कारों पर सवाल उठा दो, उनकी परवरिश पर सवाल उठा दो कि आप सभ्य माँ बाप की औलाद दिखाई नहीं देते। जो पत्रकार आपसे कड़वे सवाल पूछे, आपको अपने पुराने बयान याद दिलाते हैं जो पत्रकार, उनके साथ क्या आप ऐसा व्यवहार करोगे? क्या पत्रकार को ऐसे धमकाओगे कि अगर दोबारा ऐसा सवाल पूछा तो मैं देख लूंगा? क्या ये एक योगी के संस्कार हैं या फिर ये एक अहंकारी बिजनेसमैन के संस्कार है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसी भाषा में अहंकार तो साफ दिखाई देता है कि आप खुलेआम मीडिया को धमकाने का काम करते हो और फिर कहते हो कि मैं योगी हूं, मैं फकीर हूं, मुझे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, मैं धर्मार्थ के लिए बिजनेस कर रहा हूं। तो बाबा रामदेव की अगर जहां तक पुराने बयानों की बात है तो बाबा रामदेव ने कहा था कि मोदी जी की सरकार बनेगी तो काला धन आएगा, मोदी जी की सरकार बनेगी तो पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। क्या आप ऐसा प्रधानमंत्री बनाओगे जो पेट्रोल डीजल को महंगा रखे, या फिर ऐसा प्रधानमंत्री बनाओगे जो पेट्रोल डीजल को सस्ता कर दे? ये बाबा रामदेव के खुद के बयान है जो पीछा करेंगे, और अगर सवाल आपका पीछा करते हैं तो ऐसे बौखलाना नहीं चाहिए। रामदेव जी, आप माना कि आप व्यापार कर रहे हैं, एफपीओ का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस में भी कहा जाता है कि भाषा को थोड़ा सा नरम रखना चाहिए, बिजनेसमैन की निशानी है। तो ऐसे में चाहे आप योग की बात कर ले या बिजनेस की, दोनों काम आपके हैं, दोनों ही काम आपको नरम रहने की सीख देते हैं। पत्रकारों पर इतना गर्म नहीं होना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या बाबा रामदेव को पत्रकार पर इतना गुस्सा करना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।